विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं आशुतोष का रुख कर रही हूँ। आशुतोष, जो संभावनाएं यहाँ जताती नजर आ रही है मीता चक्रवर्ती जो जिक्र कर रही हैं प्रेसिडेंट रूल का, तो वाकई जो ये सब जो तस्वीरें मुलाकात की राज्यपाल की राष्ट्रपति से, वो क्या कह रहे हैं? ये वाकई राष्ट्रपति शासन की ओर जाता नजर आ रहा है या फिर बंगाल में एकदम चुस्त प्रशासन ममता सरकार का दिख रहा है? देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के ब्रेकडाउन पे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं हो सकता। उसका एक ही जो धारा 356 है वो साफ तौर पे कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है तब तो वहां उसका भी प्रोसेस है। गवर्नर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देंगे। गृह मंत्रालय को अगर ये लगेगा कि जो रिपोर्ट गवर्नर ने भेजी है उस रिपोर्ट पे दम है, वो रिपोर्ट ठीक है, तो वो अपनी संस्तुति के साथ राष्ट्रपति को भेज देंगे। कैबिनेट उसको पास करेगी और राष्ट्रपति फिर अपने स्तर पे उसको डिक्लेयर करेंगे कि भाई यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार नहीं चल रही, लिहाजा धारा 356 को लगाया जाता है। ये उसका तरीका है। अगर कोई ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई तो इस देश के अंदर कोई भी राज्य सरकार बच ही नहीं सकती। हाँ। क्योंकि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी कह सकते हैं आप। नहीं आशुतोष, अभी तो क्लियर ही नहीं है ना कि आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा है क्या। लेकिन अभी तो फिलहाल गृह मंत्रालय को बाईपास करके फर्स्ट कॉपी उन्होंने प्रेसिडेंट को सौंप दी है। इन दैट सिचुएशन नहीं, ये संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है। अगर गवर्नर ऐसा करते हैं तो संविधान का पालन नहीं कर रहे। गवर्नर सीधे कभी भी अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को नहीं सौंप सकता। वो जो रिपोर्ट होती है वो गृह मंत्रालय के पास जाती है और गृह मंत्रालय उसको वेट करता है। उसके बाद वो रिपोर्ट कैबिनेट में रखी जाती है और फिर अपनी संस्तुति के साथ वो राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति उसको उस पर एक्ट करते हैं। तो ये जो स्थिति पैदा की जा रही है, ये स्थिति रहेगी अगले विधानसभा चुनाव तक। और अगले विधानसभा चुनाव के बाद जो है फिर स्थितियां एज इट इज जाएंगी, चाहे ममता बनर्जी की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार है। ये धारा 356 का जैसे अब बोस साहब है तो बोस साहब को राष्ट्रपति से क्यों मुलाकात कर रहे हैं? उनको तो अमित शाह से जाके मुलाकात करनी चाहिए और उनको अपनी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए, क्योंकि ये देश कैबिनेट सिस्टम पे काम करता है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे तो काम करता नहीं है। तो यानी एक मनोवैज्ञानिक दबाव, एक माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है फिर आशुतोष। 100% इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और आपने पिछले दिनों देखा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की झाड़ गवर्नर्स के कंडक्ट पे पड़ी है। और कोई एक राज्य की बात नहीं, चाहे तमिलनाडु के गवर्नर हो, चाहे केरला के गवर्नर हो, चाहे बिहार के गवर्नर हो, चाहे और इसके आनंद बोस के पहले जो वहां पे गवर्नर थे वो तो रोज ही राजनीतिक बयान दिया करते थे। वो तो गवर्नर कम थे, बल्कि मुझे लगता है कि वो प्रमुख विपक्षी नेता वो ज्यादा थे बंगाल के अंदर। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद पर जा चुके हैं वो, इसलिए उचित नहीं होगा। लेकिन आप किसी भी बीजेपी रूल्ड स्टेट में गवर्नर का कंडक्ट देख लीजिए और जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट में आप गवर्नर का कंडक्ट देख लीजिए, आपको बिल्कुल साफ पता चले। आपको पता भी नहीं चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नर कौन है, राजस्थान में गवर्नर कौन है, बिहार के अंदर आरिफ मोहम्मद खान है। लेकिन जब केरला के गवर्नर थे तो रोज सुर्खियों में रहते थे, आज क्यों नहीं सुर्खियों में है वो? बोलिए शाजिया। देखिए, शायद आशुतोष जी को थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, भाजपा की सरकार है, उनको तकलीफ होती है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात उनको भी, आपके सारे पैनलिस्ट को भी और दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि 1952 से अब तक 132 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल हुआ है। 93 बार सिर्फ कांग्रेस के शासन में हुआ है और 50 बार इंदिरा गांधी जी ने किया है। तो सोचिए, 93 गवर्नर्स अलग अलग बहाने पर कठपुतली की तरह नाचते थे। इंदिरा गांधी जी के कहने पर, नेहरू जी के कहने पर, राजीव गांधी के कहने पर। शर्म की बात है, इतनी बुनियादी रिसर्च नहीं की गई है, इतनी बुनियादी रिसर्च। और आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगाओ, बल्कि मणिपुर में जो एस्पा लगा था उसको हटाया गया, उसको हटाया गया। ये देखिए चालाकियां, और देखिए किस तरह से आंकड़ों के साथ खेल है ये। 50 बार सिर्फ इंदिरा गांधी ने, यानी कि 50 गवर्नर्स सिर्फ उनके कार्यकाल में कितने बड़े कटपुतली थे। एक भी गवर्नर तो सत्ता का चेहरा ही बदल रहा है ना, चरित्र तो वही रहता है, चरित्र तो वही रहता है शाजिया। या प्लीज आशुतोष, एक भी राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया। ठीक है आशुतोष, आप 193 टाइम्स शर्म आनी चाहिए। ठीक है आशुतोष, इतनी बुनियादी रिसर्च नहीं है। एक भी गवर्नर ने अब तक
इमरजेंसी के रूल के लिए बात नहीं की है एक भी ये गवर्नर अब ने। शर्म आनी चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं तो नहीं करूंगा। थोड़ी सी क्योंकि आप सिविलिटी होनी जानते चाहिए नहीं ना, बातचीत कुछ में, नॉलेज नहीं आपको थोड़ी क्या सी पता सिविलिटी नहीं होनी किसी चाहिए बात शाजिया। जवाब भी मुझे बोलते लगता है कि शर्म आनी आपको भी चाहिए थोड़ा आपको। थोड़ी 193 तमीज से बात टाइम्स हमारे करें, देश में हुआ है, थोड़ी तमीज से बात करें। 193 गवर्नर। मुझे बदतमीजी से देखिए बात- देखिए नहीं शाजिया फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं ना, एक दूसरे को टारगेट तो नहीं करना चाहिए। ये कोई तू मैंने वाली तो रेस चल नहीं रही है ना शाजिया। ठीक है मैं जानता हूँ कि जब शाजिया, मैं- ठीक है, अब आप शांत हो जाइए इनको म्यूट शाजिया। कराइए शाजिया लेना चाह रहे थे बोस जी के, अभी तो उन्होंने किया भी नहीं रेकमेंड, अभी ठीक तो है। कल है सर। आप बताइए अब आप जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रहे हैं ना, आशुतोष को रख, आप आशुतोष से रिप्लाई तो लीजिए ना। जब आपने सवाल खड़े किए हैं तो लेट हिम रिस्पॉन्ड नाउ। ये आशुतोष अजीब विडंबना है कि जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बहुत तगड़ी अरे मिर्ची जवाब लगती दीजिए है, फिर भाई, वो पूरी डिबेट मेरे ऊपर ले आते हैं। 193 अब इनको चुप करा दीजिए आइए भाई। आइए आशुतोष जी आइए प्लीज, क्या कहना मुझे- चाहते हैं जो फैक्ट्स मुझे एंड तो- फिगर्स वहां देखो, आंकड़े मुझे जो तो- रख रहे हैं शाजिया आलमी। मुझे ये पता है कि बीजेपी एक संस्कारी पार्टी है, उसके प्रवक्ता संस्कारपूर्ण तरीके से बात करते हैं, इसलिए कम से कम मुझे संस्कारपूर्ण तरीके से बात करने संस्कार दीजिए। के साथ साथ तथ्यों का भी अरे इस्तेमाल अब आप कर चुप हो लीजिए। जाइए भाई, बीच में बोल रही थी देर से आप। आशुतोष जी बीच में नहीं बोल रही थी, चुप कराइए इनको। बोला क्या था मैं आपको बदतमीजी से बात कर रही है बैठ के। आप गवर्नर्स की हिस्ट्री बदतमीजी से बात कर रही है। शाजिया, मैंने अब क्योंकि मैंने करोड़ आपको दर्शक बताया, आप लोगों को देख रहे आपकी हैं, पार्टी जिसके लिए आप काम करते नहीं, हैं, इनको चुप कराइए। आप दोनों ही वरिष्ठ हैं शाजिया। नहीं, ये गलत सभी बात का है। प्लीज ऑडियो डाउन कीजिए, सभी का ऑडियो डाउन कीजिए पीसीआर। स्वयं प्रकाश को तो कम फेडर डाउन करा दिया था आपने, इनका फेडर क्यों नहीं डाउन हो रहा? चुप ठीक है कराइए। आशुतोष जी, देखिए प्लीज धैर्य से अगर आप सब अपनी बात रखेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स और विदाउट टारगेटिंग ईच अदर, या प्लीज एक मिनट, मैं बदतमीजी से बात नहीं करता हूं, लेकिन बीजेपी का कोई प्रवक्ता बदतमीजी से बात करेगा, उसी भाषा में चलिए जवाब ठीक मिलेगा। है, नाउ इट्स ठीक है, ओके। तो नहीं द बिल्कुल। वॉर इज ओवर नाउ, अब प्लीज कम बिल्कुल। बैक टू द टॉपिक। तो महत्वपूर्ण सवाल क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास तर्क है कि इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था इसलिए मैं भी ऐसा करूंगा। करिए। आपको मालूम है अरुणाचल प्रदेश में सरकार बर्खास्त की थी इन्होंने, आपको मालूम उत्तराखंड में सरकार बर्खास्त की थी, दोनों जगह सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सरकारों को पलट दिया। अब मैं आपको दो फिगर्स देता, दो डेटा देता हूं। एक डेटा क्या है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे फेंसिंग करने का मनमोहन सिंह के जमाने का जो रिकॉर्ड है, वो तकरीबन 2000 किलोमीटर की फेंसिंग 10 साल में हुई मनमोहन सिंह के जमाने में। मोदी के जमाने में 800 के आसपास किलोमीटर की फेंसिंग हुई है। करेक्ट। मनमोहन सिंह के जमाने में 864 90 हजार लोगों को डिपोर्ट किया गया। मोदी जी के जमाने में 10,000 से कम लोगों को डिपोर्ट किया गया। तो चिल्लाने से खाली राजनीति नहीं होती है, सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको घुसपैठियों से इतना डर था, अगर आपको उन्हें कंट्रोल करना था, तो मनमोहन सिंह के जमाने में अगर 90,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया, तो इनके जमाने में 10 लाख लोगों को डिपोर्ट कर। क्यों इनका डिपोर्टेशन का रिकॉर्ड इतना खराब है? क्यों फेंसिंग का रिकॉर्ड इनका मनमोहन सिंह के जमाने से इतना खराब है? तो सिर्फ नारेबाजी है। जहां तक गवर्नर का रोल है, मैं साफ कह दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो बंगाल के अंदर धारा 356 लगाने वाली है, ना लगाएगी। वो सिर्फ गवर्नर का इस्तेमाल वहां की ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने के लिए, चुनावी मध्य बनाने के लिए करें। सिर्फ एक प्रोपोगेंडा यहां चलाने की कोशिश की जा रही है 100%, पर इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ मलूक नागर। प्रोपेगेंडा है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है।